Dear students, today we are going to learn about atoms and molecules. Class 9th, Chapter 3, Science. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. Ancient means old. The Greek philosophers, they always thought that the unknown, the matter which is not known, that we call as unknown, and the matter which is not seen, that is called unseen. They always wondered about that. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. Before Jesus Christ, how the matter can be divided. This matter was considered around 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Kanad, postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. An Indian philosopher called Maharishi Kanad, he said that when we divide the matter, that means पदार्थ, जब उसको डिवाइड करेगा अपन को और छोटा पार्टिकल्स मिलेगा और छोटा पार्टिकल्स मिलेगा. ऐसे एक स्टेज आएगा कहाँ पर ज़्यादा और डिवाइड नहीं कर सकता है. ही नेम दिस पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स जो अपन डिवाइड नहीं कर पा रहे उसको परमाणु बोला उन्होंने. अनदर इंडियन फिलोसोफर पगुडा कतियामा, he also elaborated that particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. जी पगुडा कतियामा ने कहा कि पार्टिकल्स जो हैं वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है और बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ मैटर देता है. Around the same time, ancient Greek philosophers, they also suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. तो इन लोग भी ऐसे कहा कि जब मैटर को डिवाइड करते जाएगा ऐसा एक स्टेज आएगा कहाँ पर अपन मैटर को डिवाइड नहीं कर सकता है. डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स. सो जे पार्टिकल्स जो डिवाइड नहीं कर पा रहे उस इनडिविजिबल पार्टिकल्स को नाम क्या दिया? एटम्स दिया. सो आपको यहाँ देख रहे हैं इसको उन्होंने क्या दिया? एटम्स दिया. एटम्स का मीनिंग क्या है? इनडिविजिबल, मतलब डिवाइड नहीं कर सकता. सो ऑल दिस जो भी बात अभी अपन कर रहे हैं ये सब इन फिलोसॉफिकल जो लोग इन्होंने कहा है उसी के आधार पर है. बाय द एंड ऑफ 18th century, साइंटिस्ट recognized by the difference between elements and compounds. 18th century के अंत में एलिमेंट्स और compounds के डिफरेंस क्या है वो उन्होंने पता लगाया. एंटोइन या लवोशियर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. Now we are going to see about the laws of chemical combination. The following two laws of chemical combination were established after much experimentation by Lavoisier and Joseph L. Proust. जो नीचे दिया हुआ केमिकल कॉम्बिनेशन है एक्सपेरिमेंट करने के बाद लवोशियर एंड जोसेफ इन लोगों के माध्यम से करने के बाद उन्होंने इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दिया है. यहाँ जो दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इज देयर ए चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज टेक प्लेस? क्वेश्चन पूछ रहा है जब केमिकल चेंज होता है क्या उधर चेंज ऑफ मास है? So we'll see the activity. Take one of the following sets X and Y of chemicals. ये X पार्ट है, ये Y पार्ट है. इसमें से किसी एक पार्ट को लेना है. क्या हम इसमें से कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट को भी ले सकता है, नहीं तो बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट को ले सकता है, नहीं तो लेड नाइट्रेट नहीं तो सोडियम क्लोराइड को ले सकता है. यहाँ पर उसका कितना ग्राम है वो भी दिया हुआ है. अब देखेगा उसके बारे में. Prepare separately a 5% solution of any one pair of substance listed under X and Y each in 10 ml in water.
मतलब जो दिया हुआ है इसमें से किसी एक सेट को ले लेना, उसको क्या करना, प्रिपेयर सेपरेटली a 5% solution of any one pair of substance listed under X and Y each in 10 ml in water. So यहाँ पर अपन ले लेगा कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, कोई भी आप ले सकता है। पहले से क्या करें, कॉपर सल्फेट 5% लेके पानी में मिला कर रखें, सोडियम कार्बोनेट 5% लेके पानी में मिला कर रखें अलग अलग। फिर क्या करना है, टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन Y इन ए कॉनिकल फ्लास्क। सो Y वही माने सोडियम कार्बोनेट, अभी आपने मिला कर रखा है, उसको इसी में लेना है। प्रिपेयर सेपरेटली ए 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर X and Y। X and Y में दिया है, उसमें से किसी एक पेयर को लेके उसमें X को 5% लेके पानी में मिला कर रखना है, Y को 5% लेके पानी में मिला कर रखना है। दूसरा, टेक लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Y, जो Y का मिला के रखा है उसको लेके कॉनिकल फ्लास्क में डालना है, यही कॉनिकल फ्लास्क इसी में रखना है, तो इसी में रखना है। नेक्स्ट, सम सॉल्यूशन ऑफ X इन इग्निशन ट्यूब। सो X को इसमें रखना है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली। जो इग्निशन ट्यूब है उसको एक रोप बांध के उसको टांगा है। पुट ए कॉक ऑन द फ्लास्क। सो इसको एक कॉक से बंद किया है। ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ X, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ Y, दिस स्मॉल इग्निशन ट्यूब, दिस द कॉनिकल फ्लास्क, इसको कॉनिकल फ्लास्क बोलेगा। ये थ्रेड है, ये कॉर्क है। सो इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ X। ओके, इग्निशन ट्यूब क्या है, क्या सॉल्यूशन है उसमें, X सॉल्यूशन है। ओके, और let us start our learning by doing a lab activity to see what will happen to weight of reactants and products during a reaction. Click each tab to know more. The aim of this activity is to understand the change in mass before and after a chemical reaction or chemical change. The materials used in this lab activity are retort stand, test tube, conical flask, spring balance, rubber cork, thread, barium chloride, sodium sulfate, distilled water. Take a conical flask. Pour some distilled water in it. Add 2 grams of barium chloride to the distilled water. Now take a test tube. Pour some of distilled water in it. Now add 2 grams of sodium sulfate to the test tube. Hang the test tube into the flask carefully with the help of a thread without mixing the solutions. Close the flask with a rubber cork. Now place a retort stand on table. Take a spring balance and tie it to the retort stand. Weigh the flask with its contents and observe the weight. Now tilt and swirl the flask so that the solutions in the flask and the test tube get mixed. Once again, observe the weights. We have observed that the formation of white precipitate in the conical flask, which indicates the chemical reaction took place in it. Also, we have observed the weight of the flask and contents before mixing the solutions is equal to the weight of flask
and contents after mixing the solutions. Finally, we learned that there is no change in mass before and after the chemical reaction when a chemical reaction takes place. Therefore, the total mass of the products formed in a chemical reaction is exactly equal to the mass of the reactants. This is known as the law of conservation of mass. So law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Okay. Next we are going to see about law of constant proportion. Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same elements in the same proportion, irrespective of where the compound came from or who prepared it. Lavoisier, along with some other scientists, so Lavoisier और उनके साथ कुछ साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि बहुत सारी कंपोनेंट्स के अंदर टू और मोर एलिमेंट्स हैं, और ईच जो कंपोनेंट है वो उनके पास सेम एलिमेंट्स हैं, और वो सेम एलिमेंट्स कैसे हैं? सेम प्रोपोर्शंस में हैं। वो कहीं से भी बनाया होगा, कहीं से भी आया होगा, बट उसका एलिमेंट सेम है और सेम प्रोपोर्शन है। तो उसके बारे में देखेगा। इनमें कंपाउंड सच एज वाटर, सो वाटर का फॉर्मूला देखेंगे तो H2O बोलेगा, राइट। सो इनमें कंपाउंड सच एज वाटर, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। हमेशा इसका रेशियो कितना है? 1:8 है। किसका? द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। वाटर सोर्स ऑफ वाटर, कुछ भी होने दो, कोई भी सोर्स ऑफ वाटर होने दो, हमेशा उसका 1:8 रहेगा। Thus, if 9 ग्राम ऑफ वाटर, उदाहरण के लिए 9 ग्राम ऑफ वाटर is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. Okay, क्योंकि 9 ग्राम ऑफ वाटर कितनी है? 9 ग्राम है, और हाइड्रोजन कितनी है? 1 ग्राम है। सो अपन को जो ऑक्सीजन मिलेगा हमेशा कितना रहेगा? 8 ग्राम ऑफ रहेगा, क्योंकि उसका रेशियो क्या दिया है? रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन is always 1:8. Similarly, in ammonia, in nitrogen, in hydrogen, always the ratio is 14:3. Okay. This led to the law of constant proportion, which is also known as the law of definite proportion. So इसी को बोलेगा law of constant proportion, उसको अपन क्या क्या भी कह सकता है? Law of definite proportion. So that we see this topic. In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. So हमेशा chemical substance में elements कैसे रहेगा? एक definite proportion में रहेगा. The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of this laws. The British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. He took the name atoms as given by the Greeks and said that the smallest particles of matter are atoms. His theory was based on laws of chemical combination. Here the British chemist John Dalton, he provided the basic theory about the nature of matter. Dalton, he picked up the idea of divisibility of matter, and he said that atoms are the smallest particles of matter. Dalton's theory was based on laws of chemical combination. Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportions. So यहाँ पर आपको डाल्टन के बारे में दिया है, डाल्टन कहाँ जन्म हुआ और पढ़ाई कहाँ किया, उसकी जानकारी आप इसको रीड करें. So the points are important here. According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element
or compound or a mixture is composed of small particles called atoms. डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी के अनुसार कोई भी मैटर है, ना एलिमेंट होने दो, ना कंपाउंड होने दो, ना मिक्सचर होने दो, वो सब कुछ छोटी छोटी पार्टिकल से बना हुआ है, उसकी नाम है एटम्स। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सभी मैटर छोटी छोटी पार्टिकल से बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? एटम्स। विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम्स आर इनडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम्स को क्या नहीं कर सकता? डिवाइड नहीं कर सकता, ना वो क्रिएट कर सकता, ना डिस्ट्रॉय कर सकता एक केमिकल रिएक्शन में। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। जो भी एटम है वो आइडेंटिकल इन मास है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स की डिफरेंट एलिमेंट्स देखिए, उसका जो अलग अलग जो एलिमेंट्स है उसका मासेस अलग है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। एटम्स combine the ratio of small whole numbers to form compounds. Atoms, they combine in small whole numbers to form a compounds. We know that two or more elements combine together to form a compounds. The relative number and the kinds of atoms are constant in a given compound. एक compound में जो relative number है और कितना kinds of atoms हो हमेशा क्या रहेगा? constant रहेगा। Next we'll see what is an atom. Atom माने क्या है? Have you ever observed a mason building a walls from these walls, a room, and then a collection of rooms to form a building? What is the building block of a huge building? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matters are atoms. क्या आपने कभी देखा है एक कारीगर जब दीवार बना रहा होता तो दीवार कैसे बनाता है? वो गुम्मा को रख के बनाता है। वो चार दीवार को जोड़ता है, जोड़ के एक कमरा बनता है, फिर उस कमरा को जोड़ के बड़ा सा बिल्डिंग बनता है। क्या उस बिल्डिंग ब्लॉक को आपने देखा है? उस बिल्डिंग ब्लॉक को अपन क्या बोलेगा? ह्यूज बिल्डिंग बोलेगा। इसी प्रकार से एंड जब अपनी घर बनाता है वो कैसे बना? छोटी सैंड को यूज करके बनाती है। सो इस बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम सब मिलकर हम क्या बोल रहे हैं? एटम्स बोल रहे हैं। ओके, हाउ बिग आर एटम्स? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। एटम्स बहुत छोटा है, ठीक है। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर barely as thick as sheet of paper. सो जब बहुत सारे एटम्स इकट्ठा हो जाता है, मिलियंस ऑफ एटम्स इकट्ठा हो जाता है, वो क्या बनाता है? एक शीट ऑफ पेपर बनाता है। सो हम एटम की रेडियस के बारे में देखेगा। एटम रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। एटम की जो रेडियस है उसको मेजर करेंगे नैनोमीटर से मेजर करेंगे। सो 1/10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। 1 मीटर मतलब क्या है? 10⁹ नैनोमीटर है। सो यहाँ पर रिलेटिव साइजेस दिया है। रेडी इन मीटर 10⁻⁻10 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और 10⁻⁹ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 10⁻⁸ molecule of hemoglobin, 10⁻⁴ grain of sand, 10⁻³ and 10⁻⁴ apple. We might think that if atoms are insignificant in size, why should we care about them? अपन खुद सोचेगा जब एटम्स की इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत छोटा है, क्यों इसको केयर करना? Yes, because our entire world is made up of atoms. क्योंकि अपनी पूरा दुनिया जो है जो पूरा एटम से बना हुआ है। अपन उसको देख नहीं सकता, बट उसी से पूरा दुनिया बना हुआ है। Through modern techniques, we can now produce magnified images of surface elements showing atoms. अभी जो मॉडर्न टेक्निक के माध्यम से एटम किस प्रकार से रहता है उसको अपन देख सकता है। ठीक है, यहाँ एक फिगर दिया है, आप देख लो। सिलिकॉन की सरफेस दिया है। सिलिकॉन एक केमिकल एलिमेंट है, उसका सिंबल SiA
एटॉमिक नंबर 14 है। तो उस सिलिकॉन की सरफेस दिया है, किस प्रकार से आपको एटम देख रहे हैं, आप देख लो, छोटी छोटी पार्टिकल्स देख रहे हैं आपको। What are the modern day symbols of atoms of different elements? Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of the element, that is, one atom of that element. Berzelius suggested that symbols of elements be made from one or two letters of the name of the element. Dalton सबसे पहले साइंटिस्ट हैं कहां पे एलिमेंट्स के लिए उन्हें सिंबल्स दिया। Berzelius suggested that the symbols of element he made from one or other two letters of the name of the element. So यहाँ पर जो सिंबल्स दिया है आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन के सिंबल यही हैं, कार्बन के यही हैं, सो फास्फोरस के यही हैं, सल्फर के यही हैं, और आयन की यहाँ पर सिंबल्स दिया है। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स proposed by Dalton. Dalton ने ये symbols. In the beginning, the names of elements were derived from the name of the place where they found for the first time. शुरू में देखेगा एलिमेंट्स की नाम है वो कहाँ से उन्होंने उसको फाइंड किया, वहाँ का नाम रखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम सिप्रस, सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, सो कुछ नाम उसकी रंग को लेके उन्होंने नाम रखा। गोल्ड येलो कलर की वजह से उसको इंग्लिश वर्ड गोल्ड रख दिया। नाउअडेज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये नाम एलिमेंट्स का नाम, सिंबल्स और यूनिट अप्रूव करता है। मेनी ऑफ द सिंबल्स ऑफ फर्स्ट वन आर टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। ज़्यादा सिंबल्स देखेगा उसका फर्स्ट टू लेटर्स का नाम रख के उन्होंने उसको सिंबल रखा है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। हमेशा जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। सेकंड लेटर हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, उसका सिंबल क्या है H। एल्यूमिनियम, उसका सिंबल क्या है AL। उसको अपन कैपिटल लेटर्स में दोनों में नहीं लिखेगा। फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, सेकंड लेटर क्या रहेगा, स्मॉल केस रहेगा। कोबाल्ट CO, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल लेटर, इस प्रकार से नहीं लिखेगा। ओके, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। एग्जांपल्स आर क्लोरीन, क्लोरीन देखेगा
फर्स्ट लेटर क्या है सी, और उनके अंदर से दिया हुआ आई आ गया क्लोरीन। जिंक, जिंक दिखेगा जेड और एन अंदर से दे दिया, सो जेड इज कैपिटल, एन इज स्मॉल लेटर। अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन, ग्रीक। सो लैटिन लैंग्वेज से, जर्मन लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से बाकी सिंबल्स का नाम दिया है। आयन का सिंबल का नाम क्या है, एफ ई, और लैटिन नेम है फेरम। सोडियम एन ए, नाट्रियम, पोटेशियम के, कैलियम। Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol. So इससे हमारे को ये जानकारी मिल रहा है कि हर एक एलिमेंट को सिंबल है। ओके, सो उदाहरण के लिए जिंक के नाम ZN, जिंक के अंदर से लिया है। क्लोरीन CI। ओके, बाकी कुछ एलिमेंट्स लैटिन भाषा से, जर्मन भाषा से, ग्रीक भाषा से लिया है। ऐसे उदाहरण के लिए देखिएगा सोडियम नाट्रियम से लिया Na। ओके ओके, टेबल 3.1 सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स। एलिमेंट अल्यूमिनियम Al, आर्गॉन Ar, बैरियम Ba, बोरॉन B। सो यहां पर एलिमेंट का नाम दिया है, यहां पर सिंबल का नाम दिया है। लेड Pb, आयरन Fe, आयोडीन I, हाइड्रोजन H। तो सिंबल्स को आपको याद करना पड़ेगा।